तुम जिसे धर्म कहते हो, क्या वह सच में धर्म है या सिर्फ तुम्हारी कमजोरियों को छिपाने का एक मुखौटा है? बाली को कोई युद्ध में नहीं हरा सकता था, उसे सामने से परास्त करना असंभव था, इसलिए राम को भी छुपकर वार करना पड़ा। तो सवाल यह नहीं है कि राम ने सही किया या गलत, सवाल यह है कि क्या बाली गलत था या राम। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या तुम रोज अपने जीवन में वही भूल नहीं कर रहे हो जो बाली ने की थी? तुम सोचते हो तुम सुरक्षित हो, लेकिन तुम्हारे पीछे भी एक अदृश्य तीर खड़ा है। तुम जिसे अपनी सबसे बड़ी ताकत मान रहे हो, वही तुम्हारी मौत का कारण बनने जा रही है। आज इस सत्य की गहराइयों में उतरेंगे, बिना किसी पाखंड के, बिना किसी लीपापोती के। अगर आज अपनी इस भूल को नहीं समझा तो तुम्हारा पतन भी निश्चित है। तुम रोज सुबह उठते हो और अपने जीवन की दौड़ में लग जाते हो। तुम्हें लगता है कि जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। तुम धन कमा रहे हो, पद पा रहे हो, समाज में प्रतिष्ठा बना रहे हो। तुम अपने चारों तरफ एक ऐसा किला खड़ा कर रहे हो जिसे तुम्हें लगता है कि कोई तोड़ नहीं सकता। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। तुम अपनी ताकत के नशे में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें अपने चारों तरफ फैली हुई खाई दिखाई ही नहीं दे रही है। जिस दिन ये खाई तुम्हें निगलेगी, उस दिन तुम्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तुम सोचते हो कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि पर तुम्हारे ही अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है। मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वह अपनी कमजोरी को तो पहचान लेता है, लेकिन अपनी ताकत के पीछे छिपे विनाश को नहीं देख पाता। तुम जब किसी संकट में होते हो तब तुम बहुत विनम्र होते हो। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तब तुम बड़े शांत होते हो। लेकिन जैसे ही तुम्हारे हाथ में थोड़ी सी शक्ति आती है, तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी भाषा बदल जाती है, तुम्हारी आंखें बदल जाती हैं। तुम दूसरों को अपने से छोटा समझने लगते हो। यही वह बिंदु है जहां से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तुम बाली को एक पौराणिक चरित्र समझते हो, लेकिन बाली तुम्हारे भीतर ही बैठा हुआ है। वह तुम्हारी हर उस सफलता में छिपा है जो तुम्हें दूसरों से श्रेष्ठ होने का भ्रम देती है। बाली की शक्ति का स्रोत क्या था? उसे एक वरदान मिला था कि जो भी उसके सामने युद्ध करने आएगा, उसकी आधी शक्ति बाली के भीतर समा जाएगी। पहली नजर में यह वरदान बड़ा अद्भुत लगता है। ऐसा लगता है कि इससे बड़ी सुरक्षा और क्या हो सकती है। लेकिन अगर तुम गहरे उतरकर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि यह वरदान नहीं, यह एक भयंकर अभिशाप था। इस वरदान ने बाली को कभी खुद की शक्ति को बढ़ाने का मौका ही नहीं दिया। वह हमेशा दूसरों की शक्ति पर निर्भर रहा। उसने कभी अपनी भीतर की ऊर्जा को शुद्ध नहीं किया। उसने बस दूसरों की ऊर्जा को छीनना सीखा। यही समस्या आज के आधुनिक मनुष्य की भी है। तुम अपनी ताकत कहाँ से पाते हो? तुम दूसरों को दबाकर, दूसरों को नीचा दिखाकर, दूसरों की संपत्ति या प्रतिष्ठा को छीनकर खुद को बलवान महसूस करते हो। जब तुम किसी दफ्तर में बड़े पद पर बैठते हो तो तुम अपने नीचे काम करने वाले लोगों को प्रताड़ित करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम शक्तिशाली हो। नहीं, तुम शक्तिशाली नहीं हो। तुम सिर्फ दूसरों की बेबसी से अपनी ताकत खींच रहे हो। तुम्हारी अपनी कोई मौलिक शक्ति नहीं है। जिस दिन वह पद तुमसे छिन जाएगा, तुम एक केंचुए की तरह रेंगने लगोगे। तुम्हारी ताकत उद्धार की है, जैसे बाली की ताकत उद्धार की थी। उद्धार की ताकत हमेशा एक डर पैदा करती है, भले ही तुम उसे अहंकार के पीछे छिपा लो। बाली हमेशा निश्चिंत दिखाई देता था, लेकिन उसके भीतर एक गहरा डर था। वह डर था कि कहीं कोई ऐसा न मिल जाए जो उसके सामने न आए और दूर से ही उस पर वार कर दे। जब तुम दूसरों की शक्ति छीनकर बड़े बनते हो तो तुम्हारे भीतर भी यही डर बैठ जाता है। तुम हर समय चौकन्ने रहते हो। तुम हर किसी को शक की निगाह से देखते हो। तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है। तुम्हारा यह डर ही तुम्हारी सजा बन जाता है। तुम अपनी ही बनाई हुई जेल में बंद हो जाते हो। अहंकार जब बहुत बड़ा हो जाता है तो वह सबसे पहले तुम्हारे अपनों पर ही चोट करता है। बाली के जीवन में भी यही हुआ
उसका सगा भाई सुग्रीव, जो उसका सम्मान करता था, उसकी परछाई की तरह रहता था, वही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया। क्यों बना? क्योंकि बाली ने सुग्रीव को राज्य से बाहर निकाल दिया। यहां समझने वाली बात यह है कि क्या यह निष्कासन बाली का अधिकार था या उसका अहंकार। जब दुंदुभी राक्षस के साथ युद्ध करते समय बाली एक गुफा में गया और कई दिनों तक बाहर नहीं आया, तो गुफा के द्वार से रक्त निकलता देख सुग्रीव ने समझा कि बाली मारा गया। उसने भारी मन से गुफा के मुख पर एक बड़ा पत्थर रख दिया ताकि राक्षस बाहर ना आ सके, और किष्किंधा लौटकर मंत्रियों के कहने पर राज्य संभाला। लेकिन जब बाली वापस आया तो उसने सच जानने की कोशिश ही नहीं की। उसने सुग्रीव के स्पष्टीकरण को सुना ही नहीं। उसके अहंकार को ठेस पहुंची थी कि उसके रहते हुए कोई और राजा कैसे बन सकता है। उसने सुग्रीव की इस मजबूरी को एक साजिश मान लिया। जब तुम्हारे भीतर अहंकार होता है तो तुम कभी दूसरे का नजरिया नहीं देख पाते। तुम हर बात को अपने खिलाफ मानते हो। तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी कुर्सी छीनना चाहता है। बाली ने अपने सगे भाई को मारकर लहूलुहान कर दिया और उसे राज्य से बेदखल कर दिया। यह अधिकार नहीं था, यह विशुद्ध रूप से अहंकार की संतुष्टि थी। आज के परिवारों में क्या हो रहा है? भाई के बीच कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक भाई को लगता है कि वह ज्यादा समझदार है, ज्यादा शक्तिशाली है और वह दूसरे को दबा सकता है। तुम अपने ही घर में बाली बन जाते हो। तुम अपने छोटे भाई को, अपनी बहन को, अपने माता पिता को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हो। तुम सोचते हो कि तुम जो कह रहे हो वही अंतिम सत्य है। तुम भूल जाते हो कि जिस सुग्रीव को तुम घर से निकाल रहे हो वही सुग्रीव कल तुम्हारी मौत का कारण बनने वाले को ढूंढ कर लाएगा। तुम अपनों को खोकर कभी सुखी नहीं रह सकते, लेकिन अहंकार अंधा होता है, उसे दूर का दिखाई नहीं देता। बाली यहां भी नहीं रुका। उसने सुग्रीव का सब कुछ छीन लिया और उसके बाद उसने सुग्रीव की पत्नी रूमा को बलपूर्वक अपने पास रख लिया। यह उसके पतन की सबसे निचली सीढ़ी थी। यहां से उसका लौटना असंभव हो गया था। सुग्रीव उसका छोटा भाई था और भारतीय संस्कृति और मर्यादा के अनुसार छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है। लेकिन जिसके पास अंधी ताकत हो वह मर्यादाओं को अपने पैर तले कुचल देता है। बाली को लगता था कि उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। जब तुम्हें यह लगने लगे कि कानून, समाज, नैतिकता और नियम सिर्फ कमजोरों के लिए और तुम इन सबसे ऊपर हो, तो समझ लेना कि तुम्हारी विनाश की घड़ी आ चुकी है। आज समाज में ऐसे कितने ही लोग हैं जो बड़े पदों पर बैठकर या बहुत सारा धन कमाकर दूसरों की स्त्रियों पर, दूसरों के हकों पर डाका डालते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा फेंककर वे सब कुछ खरीद सकते हैं। वे भूल जाते हैं कि प्रकृति का एक नियम है, तुम जो बोते हो वही तुम्हें काटना पड़ता है। बाली ने वासना और अधिकार की सारी सीमाएं लांघ दी। उसने सुग्रीव को सिर्फ संपत्ति से ही वंचित नहीं किया, बल्कि उसकी आत्मा को भी घायल कर दिया। जब तुम किसी की आत्मा को इतनी गहरी चोट पहुंचाते हो तो उस व्यक्ति के भीतर से जो चीख निकलती है वह सीधे ब्रह्मांड की शक्तियों को झकझोर देती है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण देखो। एक व्यक्ति था जो एक बड़ी कंपनी का मालिक था। उसके पास अथाह पैसा था। वह अपने कर्मचारियों को गुलामों की तरह समझता था। एक दिन उसके एक वफादार मैनेजर ने उससे कहा कि उसकी पत्नी बहुत बीमार है और उसे छुट्टी चाहिए। उस मालिक ने अपने अहंकार में कहा कि अगर आज तुम गए तो कल से नौकरी पर मत आना। मैनेजर बेचारा रुक गया, लेकिन उस रात उसकी पत्नी का देहांत हो गया। उस मैनेजर ने नौकरी छोड़ दी और उसने एक नई कंपनी शुरू की। 10 साल बाद उस मैनेजर की कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि उसने उस घमंडी मालिक की कंपनी को ही खरीद लिया और उसे अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया। जब वो मालिक रास्ते पर आ गया तब उसे समझ आया कि उसने क्या भूल की थी। तुम भी यही कर रहे हो। तुम अपने नौकरों को, अपने मातहतों को इंसान नहीं समझते। तुम सोचते हो कि तुमने उन्हें खरीद लिया है। तुम उनके आत्मसम्मान को रोज ठेस पहुंचाते हो।
तुम भूल जाते हो कि वक्त का चक्का घूमता है। जो आज ऊपर है वह कल नीचे आएगा ही आएगा। बाली को भी यही लगता था कि ऋष्यमुख पर्वत को छोड़कर वह पूरी पृथ्वी पर कहीं भी जाकर सुग्रीव को मार सकता है। उसने सुग्रीव को हर जगह दौड़ाया। सुग्रीव के पास छिपने के लिए सिर्फ एक ही जगह बची थी, मतंगशी का आश्रम, जहां बाली को एक श्राप के कारण जाने की अनुमति नहीं थी। अहंकार तुम्हें इतना क्रूर बना देता है कि तुम सामने वाले को सांस लेने की जगह भी नहीं देना चाहते। तुम चाहते हो कि तुम्हारा दुश्मन पूरी तरह से नष्ट हो जाए। तुम उसकी आखिरी उम्मीद को भी छीन लेना चाहते हो। लेकिन प्रकृति बड़ी चालाक है। वह कमजोर के लिए हमेशा एक ऋष्यमुख पर्वत बचा कर रखती है। वह हमेशा एक ऐसी जगह छोड़ देती है जहां तुम्हारी ताकत काम नहीं करेगी। तुम कितने भी बड़े तानाशाह बन जाओ, तुम्हारी सीमाएं तय हैं। तुम उस सीमा के पार नहीं जा सकते। लेकिन बाली इस बात को भूल गया था। वह अपनी गुफा से बाहर निकलकर गर्जना करता रहता था, यह सोचकर कि वह अमर है। मनुष्य का यह सोचना कि वो अमर है उसकी सबसे बड़ी नासमझी है। तुम रोज मर रहे हो, तुम्हारी हर सांस तुम्हें मौत के करीब ले जा रही है, लेकिन तुम ऐसे जीते हो जैसे तुम यहां हमेशा रहने वाले हो। तुम इस धरती पर कब्जा करना चाहते हो, तुम मकानों पर मकान बनाना चाहते हो, तुम तिजोरियां भरना चाहते हो। तुम ये नहीं देखते कि तुम्हारे जैसे करोड़ों लोग आए और इस मिट्टी में मिल गए। आज उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं। बाली की किष्किंधा आज कहाँ है, वह वैभव कहाँ है? सब समाप्त हो गया। केवल उसकी वह भूल बची रह गई जो आज भी हमें सिखा रही है कि क्या नहीं करना चाहिए। जब शक्ति के साथ करुणा विलीन हो जाती है तो वह शक्ति नहीं रह जाती, वह केवल एक हिंसक पशु का औजार बन जाती है। बाली के पास अपार बल था, पर उसका हृदय करुणा से पूरी तरह रीता था। जिसके पास दया नहीं है, जो दूसरे के दुख को देखकर पिघल नहीं सकता, उसकी ताकत अंततः खुद को ही भस्म कर लेती है। तुम भी अपने जीवन में यही कर रहे हो। जब तुम्हारे पास थोड़ा सा भी अधिकार आता है, तुम सबसे पहले अपनी करुणा को दांव पर लगा देते हो। तुम कठोर हो जाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि कोमलता कमजोरी की निशानी है। लेकिन याद रखना, जो वृक्ष जितना कठोर होता है, आंधी में सबसे पहले वही टूटता है। घास के कोमल तिनके झुक जाते हैं और आंधी के गुजरने के बाद फिर से सीधे खड़े हो जाते हैं। बाली उस कठोर वृक्ष की तरह था जिसे झुकना नहीं आता था। अब उस महाविवाद पर आते हैं जिसने सदियों से विचारकों को उलझा रखा है। राम ने बाली को छुपकर मारा, एक ओट से, एक पेड़ के पीछे से तीर चलाया। क्या यह धर्म था? क्या यह न्याय था? सतही तौर पर देखने वाले लोग राम पर उंगली उठाते हैं कि उन्होंने कायरों की तरह व्यवहार किया, लेकिन सत्य इतना उथला नहीं होता। सत्य की परतें बहुत गहरी होती हैं। राम का बाली को छुपकर मारना कोई कायरता नहीं थी, बल्कि वह बाली के उस अहंकार पर एक करारा प्रहार था जो सोचता था कि उसे कोई सामने से नहीं हरा सकता। राम जानते थे कि बाली को क्या वरदान मिला है। जो भी उसके सामने जाएगा उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाएगी। ये कोई जादू नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य था। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जाते हो जो तुमसे ज्यादा आक्रामक है, जो अहंकार से भरा है, तो तुम्हारा अपना आत्मविश्वास डगमगा जाता है। तुम्हारी आधी ऊर्जा तुम्हारी घबराहट और डर में ही नष्ट हो जाती है, और सामने वाला तुम्हारी उसी घबराहट से और शक्तिशाली हो जाता है। राम इस विज्ञान को समझते थे। वे बाली के इस नियम के खेल में नहीं फंसना चाहते थे। अहंकार का सामना अगर तुम उसी के मैदान पर करोगे तो तुम कभी जीत नहीं पाओगे। अहंकार को हराने के लिए तुम्हें लीक से हटकर काम करना पड़ता है। राम ने छुपकर तीर क्यों चलाया? इसके पीछे एक बड़ी गहरी व्यावहारिक नीति थी। बाली समाज की मुख्य धारा से कट चुका था। वह एक ऐसा अनियंत्रित बल बन गया था जो किसी नियम को नहीं मानता था। उसने अपने भाई को निकाला, उसकी पत्नी का हरण किया। जो व्यक्ति खुद सारे सामाजिक और नैतिक नियमों को तोड़ चुका हो,
क्या उसके साथ नियमों के तहत युद्ध करना बुद्धिमानी है? जब कैंसर का ट्यूमर शरीर में फैल जाता है तो डॉक्टर उसे सीधे हाथ से नहीं छूता, वह औजारों का उपयोग करके छुपकर उस पर वार करता है ताकि शरीर के बाकी हिस्से बच सके। राम ने वही किया। वे कोई व्यक्तिगत युद्ध नहीं लड़ रहे थे, वे एक ऐसी व्यवस्था को समाप्त कर रहे थे जो पूरी तरह सड़ चुकी थी। इस बात को आज के संदर्भ में समझो। तुम्हारी अदालतें, तुम्हारी पुलिस क्या करती है? जब कोई बड़ा अपराधी समाज के लिए खतरा बन जाता है तो पुलिस उसके घर पर बताकर नहीं आती, वह जाल बिछाती है, छुप कर बैठती है और उसे पकड़ती है या उसका अंत करती है। क्या तुम उसे कायरता कहोगे? नहीं, वह समाज की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम है। बाली एक व्यक्ति नहीं था, वह एक प्रवृत्ति था। वह यह सोचता था कि मैं सबसे शक्तिशाली हूं, इसलिए मैं जो चाहे करूं। राम ने उसका यह भ्रम एक झटके में तोड़ दिया कि तुम्हारी ताकत चाहे कितनी भी बड़ी हो, प्रकृति के पास तुम्हें समाप्त करने के अदृश्य रास्ते हमेशा मौजूद रहते हैं। यहां प्राचीन ऋषियों का वह अद्भुत दृष्टिकोण सामने आता है जिसे आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है। पतंजलि ने साफ कहा था कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक संतुलन में चलता है। जब भी कोई एक तत्व बहुत ज्यादा शक्तिशाली होकर बाकी तत्वों को दबाने लगता है तो पूरी प्रकृति सक्रिय हो जाती है उस असंतुलन को मिटाने के लिए। आधुनिक विज्ञान इसे होमियोस्टेसिस कहता है, यानी प्रकृति का खुद को संतुलित करने का नियम। जब पृथ्वी पर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो समुद्र से भाप उठती है और बादल बनकर बरसती है ताकि ठंडक आ सके। बाली किष्किंधा का वह असंतुलन था जो बहुत बढ़ गया था। राम उस संतुलन को वापस लाने का माध्यम बने। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे बड़ी त्रासदी क्या थी? त्रासदी यह थी कि बाली को संभलने के बहुत मौके मिले थे। गिरने से पहले उसे कई चेतावनियां मिली थी, पर उसने उन सबको अपनी मूंछों के ताव में उड़ा दिया। जब सुग्रीव पहली बार युद्ध के लिए आया और लक्ष्मण ने उसकी सहायता की, तब बाली को सोचना चाहिए था कि जो सुग्रीव कल तक डरकर भाग रहा था, उसके भीतर आज इतनी हिम्मत कहां से आई। जब वह दोबारा युद्ध के लिए निकला तो उसकी पत्नी तारा ने उसके पैर पकड़ लिए थे। तारा बड़ी दूरदर्शी थी। उसने बाली से कहा था कि सुग्रीव अकेला नहीं आया है, उसके पीछे अयोध्या के राजकुमार राम खड़े हैं जो बड़े नीतिवान हैं। तुम इस बार युद्ध के लिए मत जाओ। पर बाली ने क्या कहा? बाली ने अपने अहंकार में कहा कि तुम स्त्रियों जैसी बातें कर रही हो। राम अगर धर्म के ज्ञाता हैं तो वे कभी मुझ पर छुपकर वार नहीं करेंगे, और अगर वे सामने आए तो मेरी आधी शक्ति के सामने वे टिक नहीं पाएंगे। देखो, अहंकार मनुष्य को कितना अंधा कर देता है। सामने स्पष्ट संकेत दिख रहे थे, खुद उसकी पत्नी उसे रोक रही थी, पर उसे अपनी ताकत का इतना नशा था कि उसे हर चेतावनी एक मजाक लगी। तुम्हारे जीवन में भी यही होता है। जब तुम गलत रास्ते पर चल रहे होते हो, जब तुम अपनी पत्नी का अपमान कर रहे होते हो, जब तुम अपने व्यापार में लोगों को धोखा दे रहे होते हो, तो प्रकृति तुम्हें छोटे छोटे झटके देती है। कभी तुम्हारी तबीयत खराब होती है, कभी छोटा सा नुकसान होता है, कभी कोई अपना तुम्हें आकर समझाता है कि सुधर जाओ। ये सब चेतावनियां होती हैं। प्रकृति तुम्हें सीधा इशारा करती है कि तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो आगे गहरी खाई है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम सोचते हो कि ये सब तो चलता रहता है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम अपनी दौलत, अपनी पहुंच और अपने प्रभाव के नशे में उन चेतावनियों को अनदेखा कर देते हो, और फिर एक दिन अचानक वह तीर आता है और तुम्हें धराशायी कर देता है। बाली जब जमीन पर गिरा, तड़प रहा था, तब उसने राम से पूछा कि हे राम, तुम तो धर्म के अवतार कहे जाते हो, फिर तुमने मुझ पर छुपकर वार क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? राम ने जो जवाब दिया वह मनुष्य जाति के इतिहास का सबसे बड़ा सबक है। राम ने कहा कि तुम अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने पास रखकर जी रहे हो, जो कि पाप है, और एक राजा होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं समाज में अधर्म को पनपने न दूं। तुम पशु की तरह व्यवहार कर रहे थे
और पशु का शिकार छुपकर ही किया जाता है? इस उत्तर को बहुत गहरे में समझने की जरूरत है। राम ने बाली को उसकी औकात दिखाई कि तुम खुद को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हो, पर तुम्हारी हरकतें एक पशु जैसी हैं। जब तुम अपनी बुद्धि का, अपनी शक्ति का उपयोग केवल अपनी वासना और अहंकार को शांत करने के लिए करते हो, तो तुम अपनी मनुष्यता खो देते हो। तुम केवल 2 पैरों पर चलने वाले एक जानवर बन जाते हो, और जानवर के साथ इंसानों वाले नियम लागू नहीं होते। सच्चाई तो यह है कि बाली को राम ने नहीं मारा, उसे उसके खुद के अहंकार ने मारा। राम का तीर तो केवल एक जरिया था। अगर राम नबी होते तो भी बाली का पतन निश्चित था, क्योंकि उसका अहंकार भीतर से खोखला कर रहा था। अहंकार एक ऐसे दीमक की तरह है जो बड़े से बड़े मजबूत महल को भीतर ही भीतर चाट जाता है। बाहर से महल बड़ा भव्य दिखता है, पर एक हल्का सा धक्का लगते ही वह ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। बाली की ताकत भी वैसी ही थी, बाहर से अभेद्य पर भीतर से खोखली। अब समय आ गया है कि तुम इस पूरी कथा से अपने लिए एक व्यावहारिक उपाय निकालो। तुम्हें आज से क्या करना है? तुम्हें अपने भीतर के उस बाली को ढूंढना है जो हर समय दूसरों पर हावी होना चाहता है। जब भी तुम किसी से बात करो तो देखो कि क्या तुम सच में संवाद कर रहे हो या सिर्फ अपनी बात थोप रहे हो? क्या तुम दूसरों की बेबसी का फायदा उठा रहे हो? अगर तुम बॉस हो तो क्या तुम अपने कर्मचारियों का सम्मान करते हो? अगर तुम घर के मुखिया हो तो क्या तुम अपनी पत्नी और बच्चों की भावनाओं को समझते हो? अगर तुम्हारे भीतर थोड़ा सा भी अहंकार सिर उठा रहा है तो रुक जाओ। अपनी शक्ति को करुणा में बदलो। दूसरों को दबाने के बजाय उन्हें उठाने का सहारा बनो। याद रखो, असली शक्तिशाली वह नहीं है जिसके सामने लोग डर से कांपते हैं। असली शक्तिशाली वह है जिसकी उपस्थिति में कमजोर व्यक्ति भी खुद को सुरक्षित महसूस करता है। बाली के सामने लोग डरते थे, पर राम के सामने लोग निडर हो जाते थे। तुम्हें तय करना है कि तुम्हें बाली बनना है या राम की तरह न्यायप्रिय। इस भूल से बचो कि तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। अपने चारों तरफ सजगता का एक ऐसा घेरा बनाओ जहां अहंकार का कोई स्थान न हो। चेतावनियों को अनदेखा मत करो, चाहे वे छोटी ही क्यों न हो। अपनों का हक मत मारो और मर्यादाओं का सम्मान करो। जिस दिन तुम अपने भीतर की शक्ति को करुणा के साथ जोड़ लोगे, उस दिन तुम्हारे जीवन का सारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। फिर तुम्हें किसी अदृश्य तीर का डर नहीं सताएगा, क्योंकि तब तुम प्रकृति के नियमों के साथ एक सुर में जी रहे होगे। विचार करना, इस सत्य को अपने भीतर उतरने देना, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन के रूपांतरण की शुरुआत है।